हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। और क्लास 11th में ये चैप्टर स्टार्टिंग में जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, एजुकेशन वर्ल्ड, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली डाल्टन साहब ने कौन सी एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो था क्या, और उनका ड्रॉबैक क्या था, मतलब वो फेलियोर कहाँ पे हो गए थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो परमाणु का अर्थ होता है एटम। परमाणु का अर्थ क्या होता है? एटम। मतलब ये इसका इंग्लिश है। परमाणु का अर्थ होता है एटम और एटम का अर्थ क्या होता है? परमाणु होता है। एटम का अर्थ क्या होता है? परमाणु होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी बात देखते हैं कि ये जो परमाणु है वो क्या है, तो ग्रीक शब्द से डेवलप्ड किया गया है। परमाणु का रचना किससे हुआ है? तो परमाणु का रचना जो है ग्रीक शब्द से हुआ है। परमाणु की रचना किससे हुई है? तो ग्रीक शब्द। एटम का अर्थ हो गया ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ये एटम का अर्थ हो गया परमाणु, और परमाणु किससे बना हुआ है? तो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रीक शब्द से बना हुआ है। अगर एटम का थोड़ा सा और उसमें मीनिंग हम लोग चेंज करते हैं तो एटम से बना एटोमियो। एटम से क्या बन गया? एटोमियो। एटोमियो का अर्थ होता है न कटने वाला। न कटने वाला मतलब क्या? इसे आप काट नहीं सकते हो। दूसरा क्या? अविभाज्य, मतलब इसे विभाजित ही नहीं कर सकते हो। जी हाँ, तो डाल्टन साहब ने इसी बात को रखा था कि परमाणु जो है उसको अविभाज्य है, मतलब उसी की विभाजता नहीं की जा सकती, उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, खंडित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एटोमियो न कटने वाला सन 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब जो एक विद्यालय के अध्यापक थे, क्या थे? विद्यालय के अध्यापक। उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए हैं। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं वो किससे बनी हुई हैं? तो प्रत्येक पदार्थ जितने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड्डू, मूंग की लड्डू जो होती है, नहीं, या मूंग की या बेसन की जो लड्डू होती है, छोटे छोटे बेसनों के दाने से या बुनिया के दाने से जो है बुनिया की लड्डू बनती है। तो छोटे छोटे दानाओं से मिल करके जो बना हुआ होता है वो पदार्थ कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से डाल्टन साहब ने हमें बताया कि ये जो पदार्थ के निर्माण है वो छोटे छोटे कण से होते हैं, और ये छोटे छोटे जो कण हैं वो परमाणु कहलाते हैं। ये छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमाणु, जैसे ही इन्होंने ये बात कही कि जो छोटे छोटे कण हैं वो परमाणु है, इनके साथ एक और बात, इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि परमाणु किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, आप रासायनिक प्रक्रिया जानते हैं और भौतिक प्रक्रिया जानते हैं। भौतिक प्रक्रिया में कोई भी वस्तु को पुनः मतलब फिर से उसको अपनी अवस्था में वापस किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया से उस वस्तु को फिर से उसकी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया हो या भौतिक प्रक्रिया हो, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब इन्होंने मतलब जो थ्योरी दिया था, इन थ्योरी पर प्रत्येक पदार्थ जो छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए हैं, इनका जो सिद्धांत था डाल्टन साहब का, वो किस किस चीज़ बातों को प्रूफ करने में सक्षम हो गए थे। तो डाल्टन साहब के थ्योरी के अकॉर्डिंग द्रव्यमान संरक्षण के नियम ये उन्होंने साबित कर दिया। स्थिर संगठन के नियम, इस पे भी उनकी बातें साबित हो गई। गुणित अनुपात के नियम, ये भी इनकी बातें साबित हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, जो परमाणु, डाल्टन का परमाणु जो थ्योरी है, परमाणु थ्योरी, डाल्टन साहब का परमाणु थ्योरी जो है कहाँ पे गलत हो गया या कहाँ पे उनको कंट्रोवर्सी आना चालू हो गया। ठीक है, तो देखेंगे 2 पॉइंट्स है। परमाणु अविभाज्य नहीं है, यहाँ पे वो उनका दिक्कत आना हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो यहाँ पे एक इशू आ गया कि परमाणु जिसको आप कहे थे कि अविभाज्य, मतलब सब एटम उसका नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? नहीं। तो यहाँ कहा ये यहाँ पे गलत हो गया। दूसरी बात गलत क्या हो गई कि इन्होंने कहा कि एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि परमाणु संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कि ये जो होता है द्रव्यमान उसका भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है एक परमाणु का। लेकिन जब हम लोग ऑलोट्रॉप्स बनाते हैं, अपरूप किसी कार्बन का बना लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का अपरूप बनाएंगे तो उसमें द्रव्यमान जो होगा भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि कार्बन के अपरूप को अगर आप देखोगे तो कार्बन के अपरूप को C6 और इसका एक प्रोटोज होने के कारण जो है यहाँ पे 12 हो जाती है, लेकिन इसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो होती है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या। इसके कारण इसका C13 और C6 और इसका C14 और 6।
तो ये जो है ये क्या हुआ कि एक ही परमाणु संख्या है और उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो गए, उनके द्रव्यमान क्या हो गए, भिन्न भिन्न। तो इसी जगहों पर परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन साहब का फेल्योर साबित हो गया। ठीक है, तो इस क्लास में आपने दो चीज समझा, एक एटम के बारे में। एटम क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम है। ठीक है, ये डाल्टन साहब ने कहा। बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज होने के बाद पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में और बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेल्योर साबित हो गए। दूसरी बात, डाल्टन के नियमों को आपने जाना कि ये जो है छोटे कण से मिलकर के बने हुए थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई तो यहाँ पे आपने जाना कि इसका भी, एटम का भी छोटा पार्ट हो सकता है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े हुए आगे के विषयों पर टॉपिक्स बना के लेकर के आएंगे, आप देखें और इसे लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।